गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज केयर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी इन फीमेल, यानी फीमेल में इनफर्टिलिटी कैसे होती है। तो देखिए, इनफर्टिलिटी को हिंदी में बांझपन भी कहा जाता है। कोजेस, अब इनफर्टिलिटी फीमेल में होती है तो फीमेल में इनफर्टिलिटी क्यों होती है। तो देखिए, पहला कारण क्या है, ओवेरियन डिसऑर्डर। हम जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है और 28 डेज में जो 14 डे होता है, 14 डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। पर अगर मान लो किसी कारण से फीमेल में ओव्यूलेशन ही नहीं हो पा रहा है, कोई भी ओव्यूलेशन डिसऑर्डर हो गया, तो उसके कारण क्या होगी कि इनफर्टिलिटी, उसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर विच अफेक्ट द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल। यदि ओवरीज से ओवम रिलीज़ नहीं हो पाता है ओव्यूलेशन के थ्रू, तो वो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है फीमेल में। दूसरा क्या है, एन ओव्यूलेशन डिसऑर्डर कैन रिजल्ट फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवरी सिंड्रोम। ये यहाँ पे गलत लिखाई में आ गया, इसको बोलते हैं PCOS। ठीक है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि फीमेल में दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो इनका रोल होता है ओव्यूलेशन की क्रिया में। पर जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है, जो दोनों हार्मोन है, इन हार्मोन का इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है। तो उसके कारण ओव्यूलेशन की क्रिया नहीं होती और उसके कारण इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिल सकती है फीमेल में। ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। इसमें ये होती है फैलोपियन ट्यूब, ये होता है ओवरी, ओवरी में बनता है ओवम, ओवम यहाँ से निकलता है ओव्यूलेशन के थ्रू और यहाँ से ये जाता है फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। यह है विजाइना, यह है सर्विक्स, यह है यूट्रस। यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पर 9 महीने तक फीटस या एम्ब्रियो रहता है और यहाँ विजाइना के थ्रू स्पर्म यूट्रस में जाते हैं और यहाँ से ट्रेवल करते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब देखिए, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलर वेयर द ओवरी स्टॉप फंक्शनिंग। अगर ओवरी ढंग से काम नहीं कर पाएगी, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलर होता है, तो उसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। पुअर एग क्वालिटी, यदि कोई फीमेल है और फीमेल के एग की, ओवम को ही हम एग भी बोलते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इनफर्टिलिटी कोज करेगा। थायराइड प्रॉब्लम, अगर थायराइड ग्लैंड से कम हार्मोन निकलता है, यदि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसके कारण ओव्यूलेशन की क्रिया अफेक्ट होती है और जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है फीमेल के अंदर, अगर यह हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो इनफर्टिलिटी कोज करेगा। क्रोनिक कंडीशन सच एज एड्स एंड कैंसर, एड्स यानी कि HIV में क्या होता है, एक तो फीमेल का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, दूसरा उसमें वेट लॉस देखने के मिलेगा और इसमें ओव्यूलेशन की क्रिया अफेक्ट होती है एड्स की या HIV की कंडीशन में, तो उसके कारण इनफर्टिलिटी होगी। कैंसर, अगर मान लो फीमेल में कैंसर हो जाता है, मेनली सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, तो उसके कारण इनफर्टिलिटी होगी। यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब एबनॉर्मलिटी, दिस कैन प्रिवेंट द एग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द ओवरी डाउन टू द वोम। दिस एबनॉर्मलिटी में बी ड्यू टू सर्जरी विच इंक्लूड पेल्विक और सर्वाइकल सर्जरी। मैंने अभी बताया, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि यह है ओवरी, ओवरी से ओवम रिलीज होता है। अगर मान लो इस फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है या फिर यूट्रस में किसी प्रकार से कोई भी ब्लॉकेज हो जाता है, तो अगर उसके कारण ओवम ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा और जब ओवम ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी, तो इस वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अभी ट्रीटमेंट इन वुमेन, अगर मान लो वुमेन में इनफर्टिलिटी हो सकती है तो अब हम क्या करें, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहला देखिए, फर्टिलिटी ड्रग में बी यूज टू रेगुलेट और इंड्यूस ओवम। ओवम को ओव्यूलेशन के थ्रू रिलीज कराने के लिए हम फर्टिलिटी ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। द ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब में बी रिपेयर्ड बाय सर्जरी मेकिंग इट ईजियर फॉर एग टू पास। और जो अगर मान लो फैलोपियन ट्यूब में कोई भी ब्लॉकेज हो गया है तो उस ब्लॉकेज को हम रिपेयर करके भी, सर्जरी के थ्रू फिर ब्लॉकेज को रिपेयर करके भी एग के पास को इजी बना सकते हैं। ये देखिए,
Intrauterine insemination IUI at the time of ovulation healthy sperm are placed directly into the tube. ये ध्यान रखना कि IUI क्या होता है. IUI में ये होता है कि हम मेल पार्टनर से स्पर्म को लेते हैं और स्पर्म को वेजाइना के थ्रू फीमेल की यूट्रस में डाला जाता है. ये क्रिया कहलाती है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. यानी इंसेमिनेशन की क्रिया डायरेक्ट कहाँ हो रही है, फीमेल के यूट्रस में हो रही है. तो ये टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं. दूसरा क्या है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अ प्रोसीजर वेयर एग्स आर सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम अ वुमेन ओवम कंबाइंड विथ स्पर्म इन लैब एंड आर रिटर्न टू द वुमेन्स बॉडी और डोनेटेड टू अनादर. इसमें क्या करते हैं, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में फीमेल की बॉडी से हम ओवम को ले लेते हैं और मेल की बॉडी से हम स्पर्म को ले लेते हैं. दोनों को लेकर हम लेब में उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है उस एम्ब्रियो को हम वापस मदर की बॉडी में डाल देते हैं, यानी मदर की यूट्रस में डाल देते हैं इस वाली टेक्निक में. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान रखना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अपन शॉर्ट में IVF भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, द मोस्ट कॉमन टाइप इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डायग्राम के थ्रू देखते हैं अपन. इसमें क्या होगा, हम फीमेल की बॉडी से फीमेल की जो ओवरी है, ओवरी से क्या करेंगे, हम ओवम को लेंगे. हमने एग कलेक्शन कर लिया. मेल की बॉडी से हम क्या करेंगे, स्पर्म लेंगे. यानी फीमेल की बॉडी से हमने एग ले लिया और मेल की बॉडी से हमने स्पर्म ले लिया. अब इन दोनों को लेब में क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे. ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ हो रही है, लेब में. लेब में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराएंगे. फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराने के बाद किसका निर्माण हो रहा है, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण हो गया और इस भ्रूण को हम फिर वापस फीमेल के यूट्रस में वेजाइना के थ्रू फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं और फिर 9 महीने तक वही एम्ब्रियो फीमेल के यूट्रस में ही रहता है. तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो बॉडी के बाहर होती है, यानी फीमेल की बॉडी के बाहर लेब में कराई जाती है. इसको क्या बोलते हैं हम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. जबकि IUI में क्या था, आप कंफ्यूज मत होना. IUI में तो होता है कि फीमेल मेल से हम स्पर्म को लेंगे और स्पर्म को यूट्रस में करा रहे हैं, हम यूट्रस के अंदर हम स्पर्म को डालते हैं. यानी इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल की बॉडी में ही होगी. जबकि IVF में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो फीमेल की बॉडी में नहीं होकर उसकी बॉडी के बाहर लेब में होती है. द मोस्ट कॉमन टाइप इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अदर टाइप इंक्लूड, अब हम कुछ अलग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं जैसे असिस्टेंट हेजिंग. दूसरी है गेस्टेशनल कैरियर. गेस्टेशनल कैरियर को जो सैरोगेट मदर होती है, जैसे मान लो कोई फीमेल है, फीमेल की बॉडी उस बेबी को कंसीव करने के लिए मतलब वो सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करा सकती. तो हम मतलब फीमेल की बॉडी से ओवम को ले लेंगे, मेल की बॉडी से स्पर्म को ले लेंगे. दोनों का फर्टिलाइजेशन कराकर जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को जो सैरोगेट मदर होती है, सैरोगेट मदर के यूट्रस में डाल देते हैं. तो इसके थ्रू भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सकती है. तीसरा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इसमें क्या होता है कि ये है ओवम और ये है स्पर्म. जो स्पर्म है, स्पर्म को हम ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करते हैं. इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. डोनर एग और स्पर्म. इसमें क्या होता है कि अगर मान लो किसी मेल के स्पर्म या एग अच्छे होते तो उसको डोनेट भी कर सकता है. तो डोनेट एग और स्पर्म का यूज़ करके भी हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं. तो ये था इनफर्टिलिटी इन फीमेल. थैंक यू.